नमस्कार दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं ये सिलीगुड़ी के 11 नंबर वार्ड विधान मार्केट रोड से है और विधान मार्केट रोड की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ मैं पहुँचा हूँ एक बड़ी समस्या को दिखाने के लिए। यहाँ के व्यापारियों ने हमें आमंत्रित किया कि इनकी जो समस्या है उसको हम दिखाएं, क्योंकि इनकी जो समस्या है वो कभी भी इनके ग्राहकों के लिए या फिर इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्यों हो सकती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये नाला है, विधान मार्केट रोड का नाम है और ये नाला है जो लगभग 8 से 9 फुट गहरा है। और यहाँ देखिए किस तरह से लोग मजदूर काम कर रहे हैं। अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो ये सीधे 9 फुट गहरे नाले में गिर जाएंगे और इन्हें चोट आ सकती है। और इससे पहले आ भी चुकी है कई लोगों को, कई लोग इसमें गिर भी चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि ये समस्या हुई कैसे। जो स्थानीय व्यापारियों ने, दुकानदारों ने हमें बताया है उसके अनुसार लगभग 4 महीना पहले कॉरपोरेशन की तरफ से ही इस नाले को कहा गया था कि ऊपर से कलबट हटाया जाए और इसके बाद इसकी मरम्मत की जाएगी, इसे नए ढंग से बनाया जाएगा और उसके बाद यहाँ के जो दुकानदार हैं वो स्लैब लगा लेंगे। लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्यापारी डर रहे हैं कि मानसून आने वाला है, प्री मानसून बारिश शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में जब ये 8 फुट 9 फुट गहरा गड्ढा जो है, जो नाला है, ये अगर पानी से भरा होगा और गलती से भी अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर गया तो उसकी कह सकते हैं कि मौत होना निश्चित है। क्योंकि 9 फुट गहरे गड्ढे पानी से निकलना कितना मुश्किल होगा या कोई निकाल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ये समस्या केवल एक व्यापारी के लिए नहीं है। यहाँ के लगभग 25 से 30 व्यापारी जो है, जो दुकानदार है, उनके सामने इस कलभट को तोड़ा गया है और कोई भी व्यक्ति अभी नया कलभट नहीं बना पा रहा है। देखिए, सबने अस्थायी उपाय यहाँ पर किए हैं और उसी से थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं। वो भी खतरनाक है क्योंकि जो अस्थायी उपाय है वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर माल आते हैं, इतने बड़े बड़े टायर चढ़ाए उतारे जाते हैं, तो अस्थायी जो निर्माण होगा वो कभी भी नुकसानदायक हो सकता है। बहुत सी बातें हैं। यहाँ के व्यापारी लोग हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि पूरी बात क्या है, कब इस को तोड़ा गया था और क्या आश्वासन दिया गया था। कमल भाई जी बोलो नहीं। ओ कमल भाई जी, तो ये बोलो कमल भाई जी। फिर एक बार बता दूं, 11 नंबर वार्ड का ये इलाका है और यहाँ के व्यापारियों को ये समस्या है। यहाँ के एक व्यापारी है कमल जी, उनसे पूछते हैं, कमल जी समस्या क्या है? समस्या ये है कि नाले में एक तो बहुत बड़ी गंद आती रहती है और पानी, बरसात शुरू हो गई, कई बार बारिश हो भी गई। अभी वो बारिश के कारण से हमारे यहाँ गंदगी हो गई और मच्छर हो गए दुनिया भर के और बदबू इतनी आती है कभी दुकान में बैठ नहीं सकते। और ये इतना गहरा जो नाला है, इसमें तो अगर कोई गिर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो इसमें तो चोट लग सकती है और हमारे एक भाई को चोट लगी हुई है इनके पाँव में। आपको भी लगी थी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीनदयाल अग्रवाल। आपकी दुकान भी यही है? ये सामने ही है। सामने वाली दुकान? हाँ। आप गिर गए थे क्या जब? गिर गया था, पार कर रहा था, गिर गया मैं। गिर पैर में, दोनों पैर में चोट आया, फ्रैक्चर हो गया था, फिर अभी ठीक ठाक है अभी। तो जब ये कलभट आप लोग के तोड़े गए थे उस समय क्या आश्वासन दिया था? प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया था क्या? इन्होंने बोला था कि भाई हम लोग इसको रिपेयर कर देंगे, नाली रिपेयर करेंगे, तब इसको स्लैब बना देंगे। तो अभी तक अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं है और कोई आता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। यहाँ के जो पार्षद, यहाँ के पार्षद कौन है? कौन सी? यहाँ मिसेज नंटूपाल। ना, मिसेज नंटूपाल। हाँ, मिसेज नंटूपाल। अच्छा, तो उनसे आप लोगों ने शिकायत की, कहा कि आप लोग की ये समस्या है? उनसे देखिए, मैं तो यहाँ बहुत कम रहता हूँ, अभी ऑफिस में कम आता रहता हूँ, लेकिन क्या किया हुआ है क्या? बात हुई थी आप लोगों ने आपकी शिकायत की थी? हम लोगों ने कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पांस तो दिया नहीं। वो बोले वो म्यूनिसिपैलिटी से होगी ये सब काम। वो म्यूनिसिपैलिटी का कार्यभार तो उन्हीं पर है, पार्षद ही देखेंगी। लेकिन वहाँ वो तो आई नहीं बाद में कभी भी। वो तो यहाँ तो मौजूद थी क्या? नहीं, वो नहीं थी यहाँ पर। नहीं, पहले दिन जस्ट जब सब आए थे तब श्री गौतम प्रशांत कलानी। प्रशांत जी, ये बताइए कितने महीने पहले तोड़ा गए थे? 4 साढ़े 4 महीना हो उस गया। समय क्या आश्वासन दिया गया था? वो तो बोले थे कि इसको सफा करेंगे पहले, उसके बाद इसको बना दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। बहुत बार पूछा गया तो कुछ जवाब नहीं आया अभी तक। इससे पहले आप लोग के कलवर्ट थे सारे? सब कलवर्ट था, पूरे कवर्ड थी। अच्छा, वो सारे तोड़ दिए गए? वो सारे तोड़ गए और बोल के गए कि कुछ दिन में करवा देंगे, लेकिन कुछ। क्या आप लोग पर्सनल तौर पे अपने कलवर्ट बना सकते हैं क्या?
इसको नाली का तो रिपेयर करना पड़ेगा। वो बोले कि ये नाली को चौड़ा करेंगे, चौड़ा भी नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। तो अगर हम बनाए फिर वापस आके तोड़े फिर तो नुकसान है हमारा भी। बिल्कुल कंफ्यूजन में है यहाँ के व्यापारी लोग कि 4 महीना हो चुका है, अगर नाला बनाना था तो बनाना चाहिए, चौड़ा करना था तो चौड़ा करना चाहिए। इस विषय को लेकर ये खुद भी नहीं बना पा रहे कि कल ने हम खर्चा करें और फिर 1 महीने बाद पता चले कि वो फिर तोड़ा जा रहा है तो इनका डबल खर्चा हो जाएगा। और इसे लेकर ये सारी स्थिति यहाँ पर है। सारे के सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं और खबर समय को बुलाया कि ये बात प्रशासन तक पहुंचे, ये बात जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां तक पहुंचे कि इनकी समस्याओं का समाधान हो। और आपको ये भी बता दें यहाँ के जो पार्षद है मंजू श्रीपाल है 11 नंबर वार्ड की, और उनसे भी इन्होंने शिकायत की थी, लेकिन जैसा कि प्रशांत ने बताया कि कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला है। आपका भी दुकान ही है? आपका दुकान नहीं है, दुकान है सामने है, आपको तो कोई असुविधा तो होता ही है, ये जाने आने में तो आप असुविधा देखते होगे कि सामने है। घूम के जाना पड़ता है, इधर से घूम के जाओ, इधर जाओ ना उधर से घूम के जाओ, यहाँ से तो जाने के बाद ये तो गिर गया, यही बात है। अब ये समस्या तो है ही है सबका, हम लोग का सिर्फ समस्या नहीं है, आना जाना लोग के भी समस्या है। कस्टमर का भी तो समस्या है सबसे बड़ा, कस्टमर ही आता नहीं है यहाँ पर। देखिए आप देखिए, मैं फिर आपको एक बार दिखा रहा हूँ दर्शकों की कितना गहरा है ये गड्ढा। लगभग 8 से 9 फुट गहरा है ये जो ड्रेन है ये, और इसमें कितना मुश्किल होगा। मान लीजिए कि ग्राहक तो लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, तो इतने गहरे गड्ढे को वो कैसे पार करेंगे बिना कलबट के। तो यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि लोग इन गड्ढों को भर नहीं पा रहे, खुद भी कलबट का निर्माण नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक इस नाले की मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक ये खुद नहीं कर सकते हैं। बात प्रशासन की तरफ से इन्हें आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के पार्षद जो है वो भी कोई यथासंभव जो एक जवाब होना चाहिए वो नहीं दे पा रही, ऐसा इनका आरोप है, ऐसा इन्होंने कहा है। संदीप जी हमारे साथ हैं, इनकी भी दुकान यहाँ पर है। संदीप जी, हाँ जी, आप लोगों ने क्या संबंधित विभाग जो है उसको कोई पत्राचार किया है, कोई लेटर वगैरह दिया है, कोई लिखित रूप में? नहीं पत्राचार तो वगैरह कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ यहाँ जब मेयर साहब आए थे उन्होंने इंस्पेक्शन किया था और उनके इंस्ट्रक्शन पर ये सारा कुछ हुआ था। अच्छा, यानी कि ये समस्या से पहले मेयर साहब यहाँ खुद आए थे? हाँ, मेयर साहब इन्होंने बाकायदा खुद एकदम इंस्पेक्शन पर खुद अपनी टीम के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ की मुसीबत या प्रॉब्लम देख के इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहाँ जो हाइड्रेन है या जो नाली है, जितनी भी छोटी छोटी नालियाँ हैं उनको और चौड़ाकरण किया जाए और उनका काम करना है, और उस बाबत उन्होंने इन सारा इंस्ट्रक्शन दिया था। मगर बस सिर्फ नालियाँ तोड़ दी गई, मतलब सिर्फ के कल्वर्ट तोड़ दिए गए और जो भी कवर थे वो तोड़ दिए गए। उसके बाद ना तो हाइड्रेन का चौड़ीकरण का कोई काम हुआ, ना डीप करने का काम हुआ, ना ही कुछ उसको रिपेयर करने का काम हुआ। तो ज्यों का त्यों लगभग ये 5 से 6 महीने से हम लोग झेल रहे हैं। ठीक है, 1-2 महीने तो आदमी चलो किसी भी डेवलपमेंट कोई भी काम होता है तो उसमें एक बार नुकसान होता है, झेलना पड़ता है, झेलते हैं। मगर ये अभी 5-6 महीने से कंटिन्यूसली चले ही जा रहा है और कोई भी इसमें रिपेयर का कोई नाम निशान नहीं यहाँ है। तो कई लोग घायल हो गए होंगे, बहुत समस्या। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हम लोग को आए दिन फेस करनी पड़ती है। कोई भी भारी भारी सामान उतारना निकालना, कस्टमर का इनलेट आउटलेट, सब तरह से परेशानी हमें झेलनी ही पड़ती है। तो और इसी वजह से अगर ये कोई खासकर मतलब जो एबल है, जो भी कस्टमर एबल है शारीरिक रूप से, वो तो हमारी दुकानों में आ जाता है। मगर जो थोड़े से भी डिसेबल्ड है या थोड़े से भी या बूढ़े बच्चे हैं, हाँ, वो लोग आने में कतराते हैं। तो ये हमें आमंत्रण ही है। हाँ देखिए ये भी आपसे बता दें दर्शकों कि यहाँ ये जो नाला है 8 से 9 फुट गहरा है, लेकिन अगर थोड़ी दूर जाते हैं तो भैया 3 फुट में आ जाता है। ये भी एक समस्या है कि इस नाले को वहाँ तक गहरा करना था जो अभी तक नहीं कर पाए हैं और उसकी वजह से ये सारा काम रुका हुआ है। और एक बार फिर संदीप जी के पास में हम लोग जाएंगे। और भाई साहब आपकी दुकान भी यहीं पर है? हाँ जी, तो आपको कितनी तकलीफों का सामना? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। क्या नाम है? सुरेश गुप्ता। सुरेश जी, आपको तो बहुत तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ है, शाम को बैठ नहीं पाते हैं, मच्छर होता है, गंद मारती है नाले से, पूरा बहुत दिक्कत है। बात यह है, जाने में बहुत दिक्कत है। तो सुरेश जी आप लोग क्या संबंधित विभाग में जाएंगे? अगर लेटर नहीं लिखेंगे, बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा? नहीं, हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग तो बोले कि बन जाएगा, बनने का कोई काम नहीं हो रहा है। करें क्या हम लोग, बताइए। हम लोग को ये भी नहीं मालूम किसके पास जाना करना पड़ेगा। क्या आप लोग की कोई एसोसिएशन नहीं है? दुकानदारों की कोई संगठन नहीं है? कोई एसोसिएशन नहीं है। कोई संगठन नहीं ना। जो कुछ जन है वो हार्डवेयर मर्चेंट के मेंबर समस्या का है। समाधान तो या तो आपको खुद कॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा, आपको लेटर लिखना पड़ेगा, या यहाँ के पार्षद के माध्यम से आप ये ध्यान आकर्षित करें। सर लेटर तो लिखा जाता है, लेकिन पहले तो आश्वासन दे के गए कि हम बनवा देंगे, लेकिन वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है। आश्वासन किन्होंने दिया था?
वहाँ तो मेयर साहब तो आए थे, इंस्पेक्शन करके गए, वही दिए हैं कि भैया यहाँ से तोड़ो। वो तो निर्देश दिए, बनाने का भी आश्वासन तो वो तो बोल के ही गए हैं यहाँ पर सब बन जाएगा वापस, नाला भी बड़ा होगा, क्योंकि ये ऐसा आश्वासन दिया गया। आश्वासन तो डेफिनेटली दिया गया था। अब जहाँ तक आप जैसे पत्राचार करने की बात कर रहे हैं, हम लोग तो उसी आश्वासन के भरोसे अभी तक बैठे हैं। petition पे लेटर तो हाँ, देना चाहिए, तो ठीक है। ध्यानाकर्षित करने अगर के लिए, ये- ऐसा आपने कहा था, अब नहीं हो रहा है। ऐसा अगर आपका सुझाव है तो हम लोग ज़रूर वैसे भी वो ये हथकंडा भी अपना लेते हैं, ये भी करेंगे। क्योंकि अब आप मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और मानसून में अगर भूल से भी है ये भरे पानी में अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो फिर क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। एग्जैक्टली वही हमारी चिंता है अभी, इसीलिए हम आपके थ्रू ये एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि इसमें मानसून आने से पहले पहले इसमें जो सुधार करना है वो कर लें, ताकि कोई भी बड़ी दुर्घटना से हम लोग बच सकें। ऐसा है। तो दर्शकों देख रहे हैं ये बड़ी समस्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी का 11 नंबर वार्ड है, विधान मार्केट रोड इसे बोलते हैं और बिल्कुल जो सेवक रोड से सटा हुआ ये इलाका है। जैसे ही हम लोग मोड़ पे मुड़ते हैं तभी ये समस्या होती है और यहाँ के लगभग 25 से 30 दुकानदारों के सामने से जो नाला तोड़ा गया है वो नाला इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि उसमें कलबट नहीं है। नाले की स्थिति बहुत खराब है, नाला काफी गहरा है, अगर ऐसे में कोई गिर जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और साथ ही यहाँ के जो दुकानदार है वो काफी प्रभावित रहे। उनका कहना है कि जब तोड़ा गया था तब कॉर्पोरेशन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र इस काम को निपटा लिया जाएगा, इस नाले को गहरा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, उसके बाद आप लोग कलभट बना पाएंगे। लेकिन न तो नाला गहरा हुआ, न नाले की मरम्मत हुई है और न ही यहाँ के जो व्यापारी है वो कलभट बना पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए और खबर समय के माध्यम से इन्होंने कोशिश की है प्रशासन यानी कि पालिका, नगर पालिका जो है, नगर निगम जो है, उनका ध्यान आकर्षित करने की। उम्मीद करते हैं कि नगर निगम के पास ये इन लोगों की शिकायत जाएगी और कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।